चंडीगढ़ से रात्रि में सीबीआई की रेड के बाद जो एक बहुत ही भ्रष्टाचार का बहुत ही गंभीर स्कैम सामने आया था, आज उसको लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 173 उसके अंतर्गत अपनी रिपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में फाइल कर दी और को मुख्य अभियुक्त होना चाहिए था, उनको एक गवाह बनाया गया है। सीबीआई ने इस केस की ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं। श्री अहमद पटेल से बात हुई है, मैं एक एक करके आपको भी वो डॉक्यूमेंट दिखाने लगा हूं। अगर किसी को मेरा एक सेट ले लें, ये पहला डॉक्यूमेंट है, दूसरी लिस्ट में आपको बाद में दिखाता हूं। तो मिल गए पेज नंबर 1, इसके ऊपर ब्लैक पेन से पेज नंबर लिखा 7 बाईं तरफ। ये जो इस दौरान में कॉल्स हुई हैं, ये कांग्रेस कमेटी के नंबर्स हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 25 अकबर रोड, जिसकी बैक पर सोनिया गांधी रहती हैं, ये उनके नंबर हैं। ये नंबर सारे के सारे कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों के नंबर हैं जहां पर बातचीत हुई है। एक मिनट, अब आप नंबर 2 पे आ जाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस मैटर। बाईं तरफ लगा हूं, ये घर का नंबर है श्री अहमद पटेल का। और केवल इतना ही नहीं है, आगे आइए, मैं आगे भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से बार बार उनका नाम आ रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं था, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट सीबीआई का दिखा रहा हूं किस तरीके। ये तुम बस मुझे शाम तक ये बताओ, जब मैं तुम्हें रात में रिंग कर लूंगा, व्हाट इज ये बातचीत एजेंडा। हाँ, क्या है एजेंडा, क्या हो रहा है अभी ना महेश, क्योंकि वो जो पेज नंबर 4 मैंने ऊपर पेज मार्किंग की हुई है। हाँ, तो वो भी हुई तो बहुत क्लियर है। आई अंडरस्टैंड। अब तो फाइनल एजेंडा क्या है बस वो बताओ। बात हुई है उसकी मेरी, मैंने उसको बोला है, मैंने कहा है मंडे शायद साहब आ रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो मंडे तुम भी आ जाओ। ये कन्वर्सेशन है मंजूनाथ और मुरली कृष्णन के बीच। और मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा कि हम जो होगा। सो दे हैव कंफर्म दैट मनी विल बी रिटर्न, दैट इज थ्रू माय पर्सन। आगे वो नाम नहीं उन्होंने रिकॉर्ड किया कौन है। नो पर्सन हु इज डूइंग दिस जॉब। यहां मुझे लगता है विजय सिंगला का नाम होगा जो इन्होंने ओमिट किया है। He is my close friend. He is also a big industrialist, Sandeep. He is electrical lobby man actually of so and so. He has taken the responsibility that money will be returned. No problem, okay. If work is not done, it is my responsibility to you, sir. Manju's commitment to you actually. I also, under what condition, now अब देखिए आगे सवाल, under what condition work will not happen, किस हालात में काम नहीं होगा। They say that there is no choice. Actually, 100% work will be done. Work will not happen under only one condition. कहते हैं अगर एक स्थिति पैदा होगी तो शायद ये काम ना हो पाए। वो क्या है? If सोनिया गांधी, सीबीआई को पता नहीं सोनिया गांधी का नाम और राहुल का नाम क्यों नहीं पढ़ने में आया और उनसे क्यों नहीं इंटरोगेशन हुई। If सोनिया गांधी has got any other requirement, मतलब जो डील हो गई है, अगर उससे ज्यादा कोई और बात आती है, if Sonia Gandhi has got any other requirement, which is very rare, normally madam doesn't tell, because we are taking Rahul Gandhi's permission, sir. ये सीबीआई की कन्वर्सेशन में मंजूनाथ और मुरली की बातचीत का हिस्सा है। क्या सीबीआई ने राहुल गांधी से पूछा कि आपकी परमिशन ली थी या नहीं ली थी? मैं फिर कह रहा हूं ये सीबीआई की चार्जशीट का पार्ट है, मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। पेज नंबर 2625, जिनके पास 4000 की चार्जशीट है वो देख सकते हैं। ओके, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि काम कब नहीं होगा। अदरवाइज आवर गवर्नमेंट
सेंटर। तो वो कहते हैं कि दो कंडीशन है जिसमें आपका काम ना हो। पहली, अगर सोनिया गांधी कुछ और ज्यादा रिक्वायरमेंट देती है और वो नहीं देगी क्योंकि हमने राहुल गांधी की परमिशन ले ली है, और दूसरा कि अगर हमारी सरकार ही टूट जाए। ये दो कंडीशन कही है जो सीबीआई की चार्जशीट का पार्ट है। मैं पूछना चाह रहा हूं सीबीआई के अधिकारियों से, क्या आपने राहुल गांधी से एक बार भी पूछा कि आपसे परमिशन मांगी थी, नहीं मांगी थी? क्या आपने पवन बंसल से ये सवाल पूछे कि राहुल गांधी का नाम आया है, सोनिया गांधी का नाम आया, आपकी जानकारी में है या नहीं? इतना ही नहीं है, आगे चलिए, अगले पेज पे आ जाइए, पेज 6, चार्जशीट का पेज नंबर 2626, सेंटर में आ जाओ जहां मैंने अंडरलाइन किया है। ये मुरली मंजूनाथ टॉप पे नाम लिखे हैं। ये कन्वर्सेशन 30 अप्रैल की है, टॉप पे 30/4/2013 लिखा है। मुरली मंजूनाथ, what do you know? What we will them? What I told them very simply, I told him, okay ji, we will give you two. We will give you two, okay? We will tell them that MS puts all so and so, okay ना? That is our advance amount. Let, यानी या तो फाइल वापस आ जाए या मंत्री जी वापस बुलाते हैं। It can be sent the file back. That file will be held back. कि अगर मान लो जो मंत्री जी ने फाइल भेजी है वापस आ गई तो हम रोक लेंगे उसको। And that is already done yesterday. He has told Ahmed Patel has already done it actually. वो कह रहा है कि अहमद पटेल को मंत्री जी ने कल बता दिया है कि मैंने बात कर लिया पहले ही ऑलरेडी। हाँ, once file comes back, we will hold it back so that he becomes directly member electrical. अहमद पटेल का नाम एक बार नहीं 4 बार आ चुका है। सब कह रहे हैं कि अहमद पटेल से बात हुई है, सब कह रहे हैं कि अहमद पटेल की जानकारी में है। एक बार भी सीबीआई ने अहमद पटेल से पूछताछ नहीं की कि आपका नाम बार बार आया, बताइए आपसे बात हुई थी, आपसे परमिशन ली थी, आपको किसी ने कहा था? आगे चलिए, कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है। सुशील जो एक अक्यूज्ड है वो बता रहा है, बीच में जहां मैंने अंडरलाइन किया है, जो क्वालिटी इशू का कोड वर्ड है पैसे के लेने देने का। जो क्वालिटी इशू वगैरह को लेकर तो इतना इनका वो कल मिनिस्टर ने इनको बोल दिया है। सीबीआई कहती है हमारे पास एविडेंस नहीं है कि मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है। एक के बाद एक्यूज बोल रहा है। इनको वो कल मिनिस्टर ने इनको बोल दिया है कि तुमको हम एमएल 100% बना देंगे। जो भी कमिटमेंट हुआ है इनके लड़के के साथ, मंत्री जी का लड़का, इनके लड़के के साथ, वो सब मिनिस्टर को मालूम है। मैं चाहता हूं सीबीआई का कोई ऑफिसर यहां आए और बताए इसका मतलब क्या है। जो कमिटमेंट हुआ है इनके लड़के के साथ वो सब मिनिस्टर को मालूम है। ध्यान से सुनिए, फिर वो रिपीट करना टेलीफोन हूं तो इसमें ऑलरेडी 2-3 बड़े कॉन्ट्रैक्टर, 2-3 मैन्युफैक्चरर्स कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपने भी उस दिन मेरे को कहा था। आगे चलिए, सुशील कह रहा है ठीक है ना, तो आप एक बार ऑन अकाउंट आपको 25 करना पड़ेगा, पहले कल या परसों। ये 30 अप्रैल की कमिटमेंट है, 3 मई को वो पैसा देते पकड़ा गया है, परसों, और जब इनका ऑर्डर हो जाएगा जो 1 मई को हो गया है फिर 25 करना पड़ेगा। लेकिन ये अमाउंट जो है ये कल को अगर वर्स्ट टू वर्स्ट अगर वो नहीं पही पाया तो रिफंड हो जाएगा। 30 अप्रैल को वो कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर हो जाएगा कल, पहली को ऑर्डर हो चुका है और उन्होंने कहा कि अगर ना हुआ कल, वर्स्ट कम टू वर्स्ट, तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ये क्या कह रहा था सुशील? वो बोल रहा था थोड़ा सा उसके लिए वो बोल रहे हैं कि क्वालिटी को लेकर के हर जगह से जो इशू आता है, क्वालिटी को लेकर से इशू आता है। मतलब पैसे के मामले में कम ज्यादा की बात होती रहती है। लड़के का नाम बिल्कुल साफ है, मंत्री की जानकारी बिल्कुल साफ है, कमिटमेंट बिल्कुल साफ है। मैं लॉयर के नाते पूछता हूं, इससे ज्यादा आपको एविडेंस और क्या चाहिए? क्या जो पैसे लेते देते हैं वो रसीद इशू करते हैं या टीवी वालों को बुलाकर, कैमरा वालों को बुलाकर फोटो खिंचवाते हैं कि मैं पैसे लेने लगा हूं, मेरा फोटो ले लो ताकि कल को मेरे का मुकदमा चल सके? आगे चलिए, आगे देखिए। ओके, फ्रॉम द मिनिस्टर सम ओनली हैज बीन डन एंड मिनिस्टर टोल्ड यू ऑल। वो कह रहा मंत्री जी ने कहा है कि विजय से बात करिए, मेरे बेटे से बात करिए। ये सीबीआई की चार्जशीट का पार्ट है, कोई डाउट ना रहे कि मिनिस्टर कौन है। बंसल ओनली टोल्ड स्ट्रेट अवे एंड बंसल टोल्ड I will discuss. Yesterday
Mahesh Kumar has been called to board from Delhi. We have gone to member and discuss everything and come out, no problem, no problem. वो कह रहा मंत्री जी ने कहा है कि मेरे बेटे से और विजय से बात कर लो, हमारी बातचीत हो गई है। उन्होंने अगले पेज पे आइए, 9 पेज आगे, पीएम ऑफिस में फाइल क्लियर हो गई है, तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? Fast sir, so fast? Apparently I don't know. This what I saw, this mystery I have not understood. Because they have gone very fast. I am not understood the mystery. Who pursued? किसके कहने पे हुआ है? Why it is so much fast? They went actually ना करके आप आ जाइए. No. But I am telling you, because member staff union they don't want any. उसने कहा हो सकता है यूनियन ने करवाया हो. उन्होंने कहा नहीं यूनियन वाले नहीं करवा रहे. फिर कह रहा है I was just estimating all positiveness and negativeness of actually okay. Because I was thinking it will take 5-6 days. PM ऑफिस में 5-6 दिन लगते हैं. Normally 3-4 दिन. Now आप आगे पढ़िए, आप महेश कुमार क्या कहते हैं. तो ये हुआ है. I will tell you, either it is that MR might have told CRB that you go and change it temporary. अच्छा. So that it is issued quickly. Now that I have spoken to him, it will be. Sir, honestly, you tell me one word. Sir, honestly, you went and met MR. Okay? यानी महेश कुमार को पूछा कि तुम उसको मिले हो मिनिस्टर को? He says हाँ. MR is aware of this. मिनिस्टर रेलवे को कहता सारी बात का पता है. ML पोस्टिंग he is aware of this. और आज सीबीआई भी कह रही है, बंसल जी कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम नहीं था क्या हो रहा है. एक के बाद एक गवाह कह रहा है कि मंत्री को मालूम है, मंत्री ने बेटे की बात की है, विजय की बात की है. नाउ कम फर्दर, इसी कन्वर्सेशन में यस नहीं, उन्होंने मतलब करा के ना जी बेसिकली करा लिया होगा. अभी और कोई कंट्रोल बात कही गई है. सोनिया गांधी का जिक्र इसमें आया है. सीबीआई जवाब दे. ये सारी एविडेंस आने के बाद जो उनके पास थी, उन्होंने इस मामले में तब के रेल मंत्री से पूछताछ क्यों नहीं की? ये सारे सवाल उनको नहीं पूछे गए. उन्होंने अहमद पटेल से पूछताछ क्यों नहीं की? राहुल गांधी और सोनिया तो बहुत बड़े हैं, सीबीआई के लोगों के लिए तो पता नहीं खुदा होंगे शायद वो, पर जब एविडेंस आई थी तो उनसे पूछताछ करना भी नेचुरल था. सीबीआई बताए कि आपने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जब आपके पास इतना एविडेंस आया था. अब जो आपको मैं और डॉक्यूमेंट देने लगा हूं, कल मंत्री जी ने कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, मैं तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहा था. और उन्होंने कहा विजय सिंगला केवल 3 बार मिला है मुझे मंत्री बनने के बाद. सीबीआई ने श्री विजय सिंगला के जो टेलीफोन है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की है कन्वर्सेशन की. ये जो सारा एविडेंस आया है ये बाकी लोगों की बातचीत का है. विजय सिंगला जो फोन पे लोगों से बात कर रहे थे वो सीबीआई ने रिकॉर्ड नहीं किया. मैं इसको दे रहा हूं, एक थप्पा सा पकड़ा दो इनको, आगे बांट देंगे ना. बात सुनो, सबको दो, इनको थप्पा दे दो, आगे भेज देंगे जल्दी. सारा का सारा चार्जशीट का पार्ट है. टोटल का 20 मार्च को, अगर वो कल ना बोलते तो शायद हो सकता है ये उनका बेटा और विजय सिंगला, ये जो 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये 20 मार्च से लेकर 3 मई तक 35 बार पवन जी का या चंडीगढ़ का रेजिडेंस या उनका दिल्ली का ऑफिशियल रेजिडेंस, उनसे विजय सिंगला की बातचीत हुई है. 44 दिनों में लगभग 120-25 बार विजय सिंगला की या उनका नंबर हमने दिए हैं. कहीं एसएमएस हुआ है, कहीं नंबर हुआ है. मैं पूछना चाह रहा हूं उनसे, आप झूठ बोल रहे हैं. मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड है ये कहना किसी को तो झूठ बोल रहा है. आपके बेटे आपके घर से 20 मार्च से लेकर 3 मई तक, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 3 मई के बाद बातचीत बंद हो जाती है. जब पकड़े गए 3 मई के बाद, आप देखिए लास्ट पेज, 3 मई को 5 बजे लास्ट उनके रेजिडेंट से, दिल्ली से विजय सिंगला से बात होती है. लास्ट
3 मई को आप देखिए, जिस दिन पकड़े गए हैं, शाम को 4:59 पर 7:30 बजे रेड हो गया, उसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। आप कह रहे हो मेरा कोई लेना देना नहीं है? ये लगातार दिन में कम से कम एवरेज 2 टेलीफोन की बैठती है। सारे टेलीफोन अगर आप कंपेयर करें, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं, एवरेज 2 बार विजय सिंगला उनके परिवार के लोगों से बात करता था। आप कह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, तो क्या आपके बेटों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है? क्या आपके भांजे ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है? क्या सोनिया गांधी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है? क्या मनमोहन सिंह जी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है? आप गलत बयान कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाए हैं सीबीआई की चार्जशीट का पार्ट है। हमारी डिमांड है कि सीबीआई बताए कितना सारा एविडेंस होने के बावजूद भी, और किस बात का एविडेंस उनको चाहिए था पवन बंसल को एक्यूज बनाने के लिए। क्या ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है? ये इंडिकेट करने के लिए कि इस घूस कांड के पवन बंसल मुख्य आरोपी हैं, सब कुछ उनकी जानकारी में था। गवाह बनाना था तो अहमद पटेल को बनाया जाता, गवाह बनाना था तो महेशिंद्र सिंगला को बनाया जाता, राहुल गांधी को बनाया जाता। इसलिए हमारी मांग है नंबर 1, सीबीआई इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। सीबीआई तब के रेल मंत्री को चार्जशीट करे और इस मामले में जिनके नाम आए हैं उन सबसे इंटरोगेशन की जाए। हैरानी की बात यह है, गुजरात के ईश्वर जहां मर्डर केस में जो पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे, उनके सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने उस दिन किसी नेताओं से बात की थी, उन नेताओं को सीबीआई बुक करना चाहती है बिना कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किए। और यहां कन्वर्सेशन में साफ तौर पर अहमद पटेल और पवन बंसल और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आ रहा है, सीबीआई उनको बुक नहीं कर रही है। और तीसरी बात मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। सीआरपीसी की धारा 319 के अंतर्गत कोर्ट को पावर है कि अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस आए और प्रोसिक्यूशन उसको गवाह नहीं, मुलजिम नहीं बनाता है, तो उसको मुलजिम बनाया जा सकता है। हम निगाह रखे हुए हैं, अभी चार्जेस पर बहस होनी बाकी है। कब हमको इसमें इंटरवीन करना है, कब हमको स्टेप इन करना है, पार्टी के जो लीगल लॉयर्स की टीम है वो इस मामले पर पूरी स्टडी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे लीगल प्रोफेशन से जुड़े लोग इस भ्रष्टाचार के केस को ठप नहीं होने देंगे, रेल मंत्री को बचकर नहीं जाने देंगे। उचित समय पर हम इस मामले में इंटरफेयर करके जिस स्टेज पर भी स्टेप इन करना होगा उसके बारे में हम निर्णय करेंगे। इस विषय पर मुझे ये कहना है। एक और मुझे छोटी टिप्पणी करनी है। ये बड़ा अजीब संजोग है कि आज शहर में 2 घटनाएं हुई हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी ने शिकायत की है कि मेरे घर के सामने 4-5 शायद एसिड की बोतलें या कुछ मिला, ऐसा उन्होंने कहा। और चंडीगढ़ के एक पत्रकार रोहन दुआ जो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये स्टोरियां कर रहे थे, उन्होंने भी एसएसपी को लिखकर कंप्लेंट की है कि पिछले 2 दिनों से एक इनोवा गाड़ी मेरा पीछा कर रही है, मेरे घर में एक मरा हुआ कौवा फेंका गया है। वो लिख के कंप्लेंट की है, मुझे धमकियां दी जा रही है। रात को 2 बजे को आदमी घंटी बजाता है, जब हम उठते हैं तो भाग जाता है। और तीसरी घटना जो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के सर्कल में चल रही है, कोई चिट्ठी गई है, उसमें किसके साइन है किसके नहीं है। मेरी डिमांड है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से कि चंडीगढ़ सीधा आपके अंदर आता है। आपके केंद्र के मंत्री शिकायत कर रहे हैं, वो बीजेपी के नहीं हैं और महत्वपूर्ण मंत्री हैं, स्पोक्स पर्सन है भारत सरकार के, कि उनके घर पर किसी ने एसिड की बोतलें रखी हैं या फेंक दिया, खाली है, मुझे नहीं मालूम। और एक पत्रकार शिकायत कर रहे हैं। तो गृह मंत्री जी, कहीं इन सब का सोर्स एक ही तो नहीं है? क्योंकि यहां चंडीगढ़ कांग्रेस के सर्कल में कई बार उनका नाम किसी संदर्भ में आता रहा है। मैं इसके आगे नहीं कहना चाहता, इसकी जांच करवाइए। कहीं इनके पीछे कोई एक ही शक्ति का केंद्र तो नहीं है जो अपने सभी विरोधियों को दबाना चाहता है, डराना चाहता है। क्योंकि तीसरी जो कांग्रेस सर्कल में निकली चिट्ठी है वो उनका अंदर का मामला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए मामले लग रहे हैं। और सब पत्रकारों को जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए,
रात को 2 बजे उनको फॉलो करना, घंटी बजाना, ये इतना मामला सीरियस है, इसको वो सीरियसली लें। मुझे आज इस विषय पर इतना ही कहना है। आपको डेटा दिया है उनके बच्चों के साथ विजय सिंगला की बातचीत कब हुई है, कितनी देर हुई है, यही रिकॉर्ड हुई है। अगर कहीं कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई होती जैसे बातों की हुई है तो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता। हमारी 2 बातें कहनी है, रिकॉर्ड नहीं की गई, ये बहुत ही गंभीर मामला है, और अगर रिकॉर्ड हुई है और सीबीआई ने चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाया तो और भी गंभीर मामला है। इट्स डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, इट्स प्लेइंग टेम्परिंग द एविडेंस। सीबीआई इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, और मंत्री जी ने कल इशारा किया है, मैं चाहता हूं कि खुलकर बोले। 3 महीने होने को आ गए हैं, खामोशी किस बात की है? अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र है तो नाम लीजिए, कौन है षड्यंत्रकारी? इतना ही मुझे आज कहना है। हिंदी पंजाबी हिंदी। आज जो मैंने डॉक्यूमेंट जारी किए हैं ये सारी उस चार्जशीट का पार्ट है जो सीबीआई ने इस केस में फाइल की है। जो गवाहों की बातचीत है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अहमद पटेल जी के साथ हमारी बात हो रही थी। विजय सिंगला ने 2 तारीख को अहमद पटेल के घर पर लैंडलाइन पर उनसे बातचीत की है। गवाहों ने कहा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो राहुल गांधी की परमिशन से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम विजय इंद्र सिंगला के घर भी जाकर आए हैं जो राहुल गांधी के खासम खास हैं, और ये भी कहा गया है कि हमारा काम एक ही स्थिति में रुक सकता है अगर सोनिया गांधी की रिक्वायरमेंट मतलब कुछ जो चाहती हैं कुछ और ज्यादा हो या हमारी सरकार गिर जाए, नहीं तो आपका काम हो जाएगा। और मैंने जो 20 मार्च से लेकर 3 मई तक श्री विजय सिंगला, जिनके बारे में पवन बंसल कह रहे हैं मैं तो 3 बार मिला हूं, मेरा आना जाना ही नहीं है, उनके बच्चों के साथ, परिवार के साथ 44 दिनों में 120-125 बार बातचीत हुई है। मंत्री जी के घर में ऑफिशियल रेजिडेंस से बात हुई है। तो उनका यह कहना है कि विजय बंसला से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। और हैरानी की बात यह है कि सीबीआई ने बाकी लोगों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है, लेकिन विजय सिंगला ने इन बाकियों से क्या बातचीत रिकॉर्ड की है वो रिकॉर्ड पर नहीं है। विजय सिंगला की पवन बंसल के परिवार के साथ बातचीत की है वो नहीं, और ये रिकॉर्ड की गई थी तो वो क्यों नहीं रिकॉर्ड पर आई? चार्जशीट